फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। नरेंद्र मोदी के काशी यात्रा, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तीर्थ यात्रा करता है। ये वैसी यात्रा नहीं है जिसमें कि लोग ये समझें कि एक प्रधानमंत्री जो है वो एक भक्त की तरह गया है। प्रधानमंत्री एक राजनेता की तरह गया है। कम से कम काशी विश्वनाथ के सामने तो प्रधानमंत्री के पद और उसकी गरिमा को एक किनारे रख के जाना चाहिए था। काशी विश्वनाथ से बड़ा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं है। काशी विश्वनाथ से बड़ा प्रधानमंत्री का पद भी नहीं है। काशी विश्वनाथ इवेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अब संयोग कहिए या दुर्योग कहिए, काशी विश्वनाथ को भी एक इवेंट बना दिया। पहले वो सोमनाथ को इवेंट बना चुके थे, उसके बाद में वो केदारनाथ को इवेंट बना चुके थे। यानी अब भगवान नहीं है। भगवान अब पूजा की चीज भी नहीं है, बल्कि भगवान इवेंट है। और भगवान इवेंट जब बनता है तो भगवान का आप भगवान और भक्त बीच का जो रिश्ता है उस रिश्ते को बदल देते हैं। हमारे यहां तो धार्मिक विमर्श है ही नहीं। या तो गीता पर प्रवचन होंगे, या श्रीमद् भागवत की कथा होगी, या रामायण पर प्रवचन होंगे, जिसे हम लोग मॉडर्न आधुनिक विमर्श कहते हैं। धार्मिक आधुनिक विमर्श कहते हैं। वो आधुनिक विमर्श तो हमारे यहां है ही नहीं। भगवान के मंदिर में, भगवान के पास लोग अपने पद प्रतिष्ठा इन सबको त्याग के जाते हैं। मेरी स्वयं की जो विरासत है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, वो शाक्तों की विरासत है। धर्म की क्रिया जब एक इवेंट बन जाए या इवेंट बना दी जाए, तो ये लक्षण है इस बात का कि धर्म अब धर्म नहीं, बल्कि वो धर्म उद्योग में रूपांतरित हो चुका है या रूपांतरित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को मैं ये क्रेडिट देने के लिए तैयार हूं कि उन्होंने पिछले 7 साल में 7 बड़े धार्मिक प्रकल्प अपने हाथ में लिए और धर्म को एक तरह से धार्मिक उद्योग में रूपांतरित करने का काम किया। अब आप इसे पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये आपके ऊपर है। लेकिन अब धर्म जो है वो धर्म नहीं है, बल्कि वो धार्मिक उद्योग के रूप में उसका रूपांतरण हो रहा है। हमारे यहां एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, तमाम उत्सव हैं। ये सारे उत्सव आते हैं और जाते हैं, लेकिन वह इवेंट की तरह नहीं आते और जाते हैं। उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वे लोग अपने पार्टिसिपेशन को इवेंट नहीं बनाते और उसका प्रदर्शन नहीं करते। नरेंद्र मोदी पहले प्राणी नहीं है हिंदुस्तान में जो काशी विश्वनाथ गए। काशी विश्वनाथ करोड़ों लोग गए हैं, लेकिन इवेंट, हर बार इवेंट, मंदिर जाने को इवेंट बनाना, यह कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। तो नरेंद्र मोदी जब इवेंट बनाते हैं तो वो कई काम करते हैं। इवेंट बनाते हुए जो सबसे बड़ा काम करते हैं, जो मेरी नजर में बहुत ही चिंता की चीज है एक धार्मिक प्राणी होने के नाते, वो ये कि अब धर्म जो है वो धार्मिक उद्योग में रूपांतरित हो रहा है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। धर्म जब धार्मिक उद्योग में रूपांतरित होगा तो फिर उसकी स्थिति एकदम भिन्न होगी और उसके प्रश्न भी एकदम भिन्न होंगे। ऑलरेडी इसकी एक जमीन तैयार पहले से देश में कथावाचकों ने, प्रवचनकर्ताओं ने, उन तमाम लोगों ने तैयार कर दी। उन्होंने
जो रिलीजियस टेक्स्ट था उसको एक तरह से इंडस्ट्रियल टेक्स्ट के तौर पर कन्वर्ट कर दिया, यानी अब उसमें सरप्लस महत्वपूर्ण हो चुका है, और सरप्लस में भी आर्थिक सरप्लस। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो वो पॉलिटिकल पर्पस, नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिकल पर्पस हो सकता है भी, लेकिन वह मेरा बुनियादी कंसर्न नहीं है। मेरा बुनियादी कंसर्न यह है कि नरेंद्र मोदी सुचिंतित ढंग से धर्म को धार्मिक उद्योग में रूपांतरित कर रहे हैं, और यह चिंता की चीज है। नरेंद्र मोदी को एक नागरिक के नाते किसी भी धर्म का प्रचार करने की, पालन करने की, मंदिर में जाने की पूरी आजादी है, जैसे बाकी लोगों को है। हमें नरेंद्र मोदी की इस आजादी का सम्मान करना चाहिए, उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन अगर वहां चूक हो रही है तो उनका मूल्यांकन तो किया जाना चाहिए, विवेचन तो होना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे महंगा मंदिर केरल का, जिसके पास में इतना बड़ा खजाना है कि हिंदुस्तान की सरकार की रिजर्व बैंक में भी उतना धन नहीं है, वह मंदिर जहां से कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, उस मंदिर में भी जाते समय कोई भी व्यक्ति, वहां तरह तरह के लोग जाते हैं वहां दर्शन करने, मैं भी कई बार गया हूं, लेकिन मुझे ये देखकर एक चीज अच्छी लगी कि वहां वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट नहीं हुआ। केरल सबसे विकसित, सबसे समृद्ध, सबसे अधिक शिक्षित राज्य है, लेकिन केरल का जो सबसे प्रतिष्ठित मंदिर जो त्रिवेंद्रम में है, उस त्रिवेंद्रम के प्रतिष्ठित मंदिर को आज तक धार्मिक उद्योग में रूपांतरित नहीं होने दिया गया। आप मंदिर के अंदर जाइए, आपको मंदिर के अंदर बाकायदा घी के दिए जले हुए मिलेंगे, बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि वह उनकी मर्यादा का हिस्सा है। लेकिन जब आप धर्म को धार्मिक उद्योग में रूपांतरित करते हैं तो सबसे पहला काम यह करते हैं कि धर्म की नई परिभाषा, धर्म की नई मान्यताएं, धर्म के नए नियम आप बनाते हैं। और वे नए नियम कहां से तय होते हैं? वे इंडस्ट्री के नियम से तय होते हैं। वे विज्ञापन कंपनियां, वे धर्म का प्रबंधन सिखाने वाली कंपनियां, वे तय करती हैं कि अब मंदिर का प्रबंधन कैसे होगा। पता नहीं आप लोगों ने इसको ध्यान दिया कि नहीं दिया कि जब पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया तो उन्होंने शिलान्यास नहीं किया खाली, उन्होंने राम मंदिर को एक धार्मिक उद्योग में रूपांतरित करने का शिलान्यास किया, और उसका ऑफिशियल डाटा अब बाजार में आने लगा है। ऑफिशियल डाटा क्या है? ऑफिशियल डाटा यह है कि राम मंदिर के जजमेंट आने के पहले तक, इवन भी नरेंद्र मोदी जिस दिन शिलान्यास करने गए उस समय तक राम मंदिर की जो मासिक आय थी, वो मासिक आय 12 लाख रुपए के आसपास थी हर महीने। लेकिन शिलान्यास के बाद अब राम मंदिर वो वैसा नहीं रहा, और वो एक इंडस्ट्री के तौर पर उसका विकास हो रहा है। पूरा का पूरा पैराफर्नेलिया, पूरा का पूरा ढांचा, पूरा का पूरा कैनवास उसका एक धार्मिक उद्योग की तरह विकसित किया जा रहा है। आपको मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कहीं पर भी यह चर्चा नहीं मिलेगी कि आप धर्म को धार्मिक उद्योग में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। अब देखिए राम मंदिर की छलांग देखिए। जो राम मंदिर में नरेंद्र मोदी के जाने के पहले तक, इवेंट बनाने के पहले तक जो 12 लाख रुपए प्रतिमाह की चढ़ोतरी आती थी, अब वो चढ़ोतरी बढ़ के हर महीने चढ़ोतरी बढ़ रही है।
अगस्त में 35 लाख आए, सितंबर में 76 लाख आए, अक्टूबर में 83 लाख आए। हर महीने बढ़ रही है बढ़ोतरी। और जब वो पूरा सिस्टम बन जाएगा तो उसका आप तंत्र जो खड़ा होगा उसकी आप रिटर्न समझिएगा। और रिटर्न यहां से समझ में आएगी आपको कि तिरुपति बालाजी के मंदिर को जिस तरह से धार्मिक उद्योग के तौर पर विकसित किया गया, उसका टर्नओवर देखिए। मेरी चिंता यह है कि भारत में अब धर्म को धार्मिक उद्योग में रूपांतरित करने की जो कोशिश हो रही है, उन पर चर्चा एकदम बंद है और गायब है। और धर्म का जब धार्मिक उद्योग में रूपांतरण होगा तो वो धर्म नहीं रहेगा, फिर वो व्यापार होगा। ये बीमारी सबसे पहले तमिलनाडु से शुरू हुई, अब वो फिर आंध्रा आई, फिर वो धीरे धीरे इधर आ रही है। अब ये ये रोचक है। ये कैटरिंग भी सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ, वो बाद में पूरे देश में आया अंग्रेजों के जमाने में। सीरियल भी सबसे पहले तमिल में शुरू हुए, बाद में हिंदी में आए। मंदिरों की एंट्री फी, मंदिरों में प्रवेश शुल्क, मंदिरों में तरह तरह के मंदिरों की चढ़ोतरी के लिए व्यवस्था, उनकी वसूली की व्यवस्था का सिस्टम पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ, फिर उसके बाद पूरे देश में आया। वही चीज बढ़ रही है। तो नरेंद्र मोदी ने काशी धाम सो कॉल्ड जो मॉडल विकसित किया है, उसका धर्म से कम धार्मिक उद्योग और उसकी मनोदशा से ज्यादा संबंध है। और जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की उद्योग में कम, धार्मिक उद्योग में ज्यादा दिलचस्पी है। इसी वजह से उन्होंने पिछले 7 साल में 7 बड़े धार्मिक प्रकल्पों में पैसे निवेश किए हैं सरकार के। मेरा एक छोटा सा सवाल है नरेंद्र मोदी और उनके अनुयायियों से। वो ये कि जब वो पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी हो, उस समय इकोनॉमिक रिकवरी के प्रश्न पर, जो आर्थिक विध्वंस हुआ है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, या धर्म को धार्मिक उद्योग के रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित किया जाए, आध्यात्मिक विचारों के प्रचार पर ज्यादा केंद्रित किया जाए। क्या आध्यात्मिक विचारों के प्रचार से लोगों की आर्थिक दशा में सुधार आएगा? क्या काशी विश्वनाथ धाम जैसे, काशी धाम जैसे हर शहर में धाम बना दिए जाएं तो क्या उससे आर्थिक दशा सुधरेगी? जी नहीं, ये गलतफहमी है। धर्म का धार्मिक उद्योग में रूपांतरण होने से आम आदमी की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं आएगा। हां, एक काम होगा, वो ये कि जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो कई करोड़ लोग, 4 करोड़ के लोग के करीब जो सरकारी कर्मचारी हैं, अब चूंकि वो अयोध्या अब एक सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि वो धार्मिक उद्योग का केंद्र है, तो अब केजरीवाल भी यात्रा करवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी यात्रा करवा रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी जो पद्धति है, ये सारी की सारी पद्धति इंडस्ट्री, विज्ञापन और पर्यटन, टूरिज्म, इन सारे उद्देश्यों से परिचालित है। इसका धर्म की चेतना, धार्मिक चेतना, धर्म के प्रचार, काशी विश्वनाथ के प्रचार प्रसार से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर काशी विश्वनाथ के प्रचार प्रसार से संबंध होता तो भक्त की तरह जाते, प्रधानमंत्री की तरह नहीं।
भक्त की तरह जाते, चुपचाप पूजा करते और आराम से निकल के आते। पब्लिक मीटिंग नहीं, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग वहीं हो रही है। ज्यादा से ज्यादा कैमरे का फोकस इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी धर्म में कितनी है ये बताओ ना, डेवलपमेंट में कितनी है ये तो दिल्ली में बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर उत्तर प्रदेश में कोई कारखाने का जिसमें कि 5,000 मजदूर काम करें उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जाते तो मुझे बहुत खुशी होती और मैं मुझे बधाई देता। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 7 साल में 4 लाख से अधिक छोटे बड़े कारखाने बंद हुए हिंदुस्तान में, कंपनियां बंद हुई हिंदुस्तान में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई बड़ा कारखाना नहीं खोला। तो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं अब हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान के जो आर्थिक विध्वंस का विकल्प क्या है? क्या हिंदुस्तान के आर्थिक विध्वंस का विकल्प यह है कि लोग महादेव जी की या शंकर की पूजा करने जाएं या द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएं या कृष्ण के दर्शन करने जाएं और राम के दर्शन करने जाएं तो उनकी आर्थिक मुक्ति होगी? या अयोध्या में, काशी में या आसपास के इलाकों में कल कारखाने खोले जाएं, जो कल कारखाने बंद हो गए वो चालू कराए जाए, उन पर दिलचस्पी होनी चाहिए। सब लोग जानते हैं कि नोटबंदी के बाद से लगातार इंडस्ट्री एक तरह से प्रेशर में है और वो लगातार तबाही की ओर जा रही है और कोरोना ने उसको एकदम तहस नहस कर दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी इसमें नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जितना मन, जितनी एकाग्रता धर्म को धार्मिक उद्योग के रूप में रूपांतरित करने में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार खर्च कर रही है, अगर उसका दशांश भी भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर खर्च किया होता तो मुझे बेहद खुशी होती। यह सच है कि भव्य काशी धाम बना है, यह सच है। यह सच है कि भव्य राम मंदिर भी बनेगा। लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि 5 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनियां भारत छोड़कर भाग गई। अब आप सोचिए, भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ऑटोमोबाइल की जरूरत है या मंदिरों की जरूरत है? आप यहां से सोचिए। नरेंद्र मोदी ने एक बार यह कोशिश नहीं की कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियां भारत छोड़कर न जाएं। 5 टॉप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान छोड़कर चली गई, लेकिन वह खबर नहीं बन पाई, सुर्खियों में नहीं आ पाई। 80 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे ढकेल दिए गए हैं क्योंकि उन्हें अब राशन मिलता है, लेकिन यह कवरेज नहीं है। प्रश्न यह है कि आर्थिक विध्वंस जो समाज का हो रहा है, समाज के नागरिकों का हो रहा है, उस आर्थिक विध्वंस को हम केंद्र में लाएं या उस विध्वंस से आंखें बंद करके भगवान की तरफ देखें। जो लोग भगवान की पूजा करना चाहते हैं, मैं भी भगवान की पूजा करता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है इससे, लेकिन जिंदगी कैसे चलेगी? आर्थिक विध्वंस के सवाल खड़े करने से या भगवान की पूजा के सवाल खड़े करने से? अगर भगवान की पूजा करने से दौलत आती हो तो सारा देश भगवान की पूजा कर रहा है, फिर इतनी गरीबी क्यों है? ये चिंता की चीज है कि आज आम आदमी के जेहन में एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोरोना का जो लेटेस्ट वायरस है उसका खतरा है, और दूसरी तरफ आप पब्लिक आयोजन कर रहे हैं। कौन सी चीज सच है? किस तरफ आदमी ध्यान देगा? आप जाके इंटरनेट पर जाइए, आप देखिए कि क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या फ्रांस का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्या कहीं किसी भी गिरजाघर में पैसा लगाने के लिए और लगवाने के लिए जाता है? नहीं जाता। भारत में जो राज्य है वो राज्य की उद्योग धंधे लगवाने में कोई रुचि नहीं है। उसकी रुचि किसमें? मंदिर कैसे खोले जाएं, मंदिर कैसे बनाए जाएं, भव्य से भव्य मंदिर बनाए जाएं।
भारत के पूंजीपतियों की उद्योग में पैसा निवेश करने में दिलचस्पी नहीं है, वो विदेशों में पैसा निवेश कर रहे हैं, भारतीय बैंकों का लोन चुकता नहीं कर रहे, और वे मंदिर बनवाने के लिए वे दान दे रहे हैं खुल के। चिंता की बात यह है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो कैपिटलिस्ट क्लास भी धर्म के अंधानुकरण के लिए पैसा मुहैया करा रहा है, बजाय इसके कि वो रोजगार मुहैया कराए। अंत में मैं जो दो तीन बात नरेंद्र मोदी ने कही है वहां, मैं उनको जरूर उठाना चाहूंगा। एक तो यह कि उन्होंने 3 सूत्र दिए। उनका कहना यह है कि 3 संकल्प के नाम से वो सारे अखबारों में और मीडिया में आए हैं। नरेंद्र मोदी का पहला संकल्प है स्वच्छता, सफाई। वो कहते हैं, यह आत्मस्वीकृति भी है, भारत कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन स्वच्छ नहीं रहेगा तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के शहर, और खासतौर पर धार्मिक शहर इंक्लूडिंग बनारस, वो गंदगी के एकदम नरक कुंड बने हुए हैं। क्यों नरक कुंड बने हुए हैं हिंदुस्तान के शहर? क्योंकि हिंदुस्तान में जो सरकारें हैं और राज्य सरकारें हैं, वे राज्य सरकारें स्थायी सफाई कर्मचारियों की नए सिरे से जो जरूरत है वो भर्ती नहीं करना चाहती। नरेंद्र मोदी अगर एक आदेश दे दें कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 10 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती करें, मैं बहुत खुश होऊंगा। स्वच्छता अपने आप पैदा होने वाली चीज नहीं है। स्वच्छता के लिए आदमी चाहिए, नेटवर्क चाहिए। आपके पास म्युनिसिपैलिटी है लेकिन लोग नहीं है। जितने शहर की सफाई के लिए लोग चाहिए उतने लोग नहीं है। मैं मथुरा में जहां रहता हूं, परम तीर्थ है विश्राम घाट, जहां मैं रहता हूं, उस विश्राम घाट के मुहाने पर बाकायदा दिन भर कूड़ा पड़ता रहता है और दिन भर कूड़ा उठाते रहते हैं लोग। इलाहाबाद की और बनारस की क्या दशा होगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तमिलनाडु में मदुरई को देख के आया हूं। मैं तिरुपति बालाजी को भी देख के आया हूं। मैं तिरुपति बालाजी में जाइए, आपको कहीं पर भी एक दाना गंदगी नहीं मिलेगी। आपको ना पहाड़ पर गंदगी मिलेगी, ना मंदिर के पूरे प्रांगण में गंदगी मिलेगी, ना मंदिर के बाहर गंदगी मिलेगी। और भारत में, और खासतौर पर उत्तर भारत में, तो जो धार्मिक शहर है वे धार्मिक शहर तो गंदगी के नरक कुंड हैं। और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप सुबह आइए, आपको मैं मथुरा घुमाता हूं और मथुरा में गंदगी के दर्शन कराता हूं। तो स्वच्छता के लिए जो बेसिक जरूरत है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोगों की जरूरत है कि कम से कम म्युनिसिपैलिटीज में सफाई कर्मचारियों की परमानेंट नियुक्तियां होनी चाहिए। लेकिन आपने परमानेंट नियुक्तियां तो की नहीं है, तो स्वच्छता आएगी कहां से? विज्ञापनों से। नरेंद्र मोदी का सालाना कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा है स्वच्छता अभियान का, जो तमाम एनजीओस और विज्ञापन कंपनियां खाती रहती हैं। अरे उससे तो अच्छा यह है कि आप सफाई कर्मचारी रखिए। तो अगर नरेंद्र मोदी की बात मान ली जाए कि भारत कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन स्वच्छ नहीं रहेगा तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा, तो नरेंद्र मोदी से हम यही कहना चाहते हैं कि उनकी बात अक्षर से सही है। भारत आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो अभी भी गंदगी में है। 7 साल आपने हैवी प्रोपेगेंडा किया है, तकरीबन 4,500 करोड़ रुपया खर्च किया है स्वच्छता अभियान के ऊपर। एक भी शहर, अब नरेंद्र मोदी रात को जाएंगे तो मालूम है नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, स्टेशन साफ कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी शहर में आएंगे, शहर साफ कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के जाने के बाद, मुख्यमंत्री के जाने के बाद में
मंत्री के जाने के बाद में शहर में गंदगी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि लोग गंदगी के अभ्यस्त हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि गंदगी के कौन लोग अभ्यस्त हैं और किस धर्म के मानने वाले लोग अभ्यस्त हैं, क्योंकि सभी लोगों में ये बीमारी है, ये वास्तविकता है। तो अगर स्वच्छता के संकल्प को ही नरेंद्र मोदी पूरा करना चाहते हो तो ये भाषण से सफाई नहीं आती। स्वच्छता की संरचनाओं के लिए मैन पावर चाहिए। मैन पावर अभी तक आप क्रिएट नहीं कर पाए। स्वच्छता की संरचनाओं के लिए यह जरूरी है कि स्वीपर जो है वो अब सीवर लाइन में जाके मलबा न निकालें, लेकिन अभी तक आप रोक नहीं पाए। अनेक सीवर लाइन में मलबा निकालते हुए स्वीपर जो है वो हर साल अनेक स्वीपर मर जाते हैं। उनको किस तरह की और बीमारियां होती हैं हमें जानकारी नहीं है। तो स्वच्छता का मतलब सिर्फ स्लोगन, सिर्फ भाषण, या स्वच्छता के लिए संरचनाओं का निर्माण? 7 साल हो चुके हैं आपको। आप अपने लिए जहाज खरीद सकते हैं, भारत के सेना के लिए बड़े बड़े अस्त्र खरीद सकते हैं, लेकिन आप अभी तक 10 लाख सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश में नियुक्त नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश साधारण शहर नहीं है, छोटे छोटे शहरों का राज्य नहीं है, विशाल राज्य है, विशाल जिले हैं। यहां 24 करोड़ से अधिक की आबादी है यहां। तो हमारे यहां म्यूनिसिपैलिटीज के पास में, पंचायतों के पास में सफाई कर्मचारी होते ही नहीं है पर्याप्त मात्रा में। तो स्वच्छता आएगी कहां से? प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उससे सड़कें साफ हो जाएंगी? मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप कल जाइए बनारस और जाके देखिए आपको बनारस कैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री जहां से गुजरे हैं वही जगह आपको कैसी मिलेगी। अब चूंकि प्रधानमंत्री इंडस्ट्री के तौर पर धर्म का विकास करना चाहते हैं तो थोड़ी हो सकता है मेंटेनेंस बेहतर हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। प्रधानमंत्री ने एक और मजेदार बात कही वहां, जो दूसरा संकल्प, उनका दूसरा संकल्प क्या है? उनका दूसरा संकल्प है सृजन। पता नहीं प्रधानमंत्री अभी 47 के पहले रह रहे हैं या 47 के और भी पहले 17वीं शताब्दी में रह रहे हैं, मैं नहीं जानता उनका दिमाग कहां है। उन्होंने क्या कहा है वो बहुत ही मजेदार है। उन्होंने कहा है गुलामी के लंबे कालखंड ने हमें ऐसा तोड़ा कि हम अपनी सृजनता भूल गए। अरे साहब, भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में 1947 में कदम रख चुका था। भारत ने जब कदम रखा था तो भारत में रेल की पटरियां नहीं बनती थी, रेल के डिब्बे नहीं बनते थे। आत्मनिर्भर भारत जानते हैं आप किसे कहते हैं? आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं होता है कि आपने जो छोटे छोटे जो स्किल्ड लेबर के लिए जो स्टार्टअप शुरू किए वो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बुनियादी उद्योग, जिन उद्योगों को आप बेच रहे हैं कौड़ियों के मोल, वो बुनियादी उद्योग उस भारत ने निर्मित किए जिसे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, जिसे आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विगत 70 साल वो गुलामी के लंबा काल नहीं है। आप सोच रहे हैं आप जब से शासन में आए तब से आप गुलामी से आजाद हुए हैं? जी नहीं। भारत में बहुत कुछ ऐसा है, आप यहां से समझ लीजिए खाली कि भारत जब आजाद हुआ तो 22-23 लोग थे जो अरबपति थे, और आज स्थिति सैकड़ों में है। सैकड़ों लोग हैं जो अरबपति हैं, कई लाख लोग हैं जो करोड़पति हैं। ये कहां से पैदा हुए? गुलामी से पैदा हुए। ये उस आत्मनिर्भर भारत ने पैदा किए। उस आत्मनिर्भर भारत ने मुसलमानों में बड़ी संख्या में मध्यवर्ग को पैदा किया, दलितों में बड़ी संख्या में मध्यवर्ग को पैदा किया।
उसने बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूरों में मध्यवर्ग को पैदा किया। और आज जो ये मध्यवर्ग की जो 30 करोड़ की आबादी दिखाई दे रही है, कहां से आई है? इस आत्मनिर्भर भारत ने ही पैदा की थी। आपके 7 साल के, नरेंद्र मोदी के 7 साल के शासन में, नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब चार्ज लिया प्रधानमंत्री के तौर पर, तो भारत में 20 करोड़ लोग थे जो कि गरीबी की रेखा के नीचे थे। और आज स्थिति है 80 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। कमाल की मतलब अर्थनीति है। तो आर्थिक गुलामी में कौन ढकेल रहा है? नरेंद्र मोदी ढकेल रहे हैं या पहले ढकेले गए थे लोग? आर्थिक गुलामी में आपके शासन में लोगों को ढकेला गया है। आज उनके पास में रोजगार नहीं है। जिसके पास रोजगार नहीं है वो सृजन क्या करेगा? आपके यहां तो रेट फिक्स है, यूपी में, मध्य प्रदेश में, हर जगह रेट फिक्स है। किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए रेट फिक्स है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। आप एक साधारण सी चीज तो रोक नहीं पाए कि लोग करप्शन के आधार पर अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आप उसे रोक नहीं पाए। सब लोग जानते हैं कौन लोग घूस ले रहे हैं और किसके पास घूस पहुंच रही है। पूरा देश जानता है, हर शहर में पता किया जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के कान पर जू नहीं रही थी। थर्ड चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नरेंद्र मोदी की बुद्धि देखिए आप। वो कह रहे हैं कि तीसरा सूत्र उनका वो ये कि आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास, थर्ड चीज। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज कही उन्होंने कि ये जो लोकल फॉर वोकल की अपील करते हुए पीएम ने कहा कि हम अभी आजादी के अमृत काल में हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? ऐसी चीजों को ढूंढो जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो। अरे कोई ऐसी चीज बताओ जिसमें कि जो भारत में बिकती हो, भारत में बनती हो या भारत में बाहर से आती हो, जिसमें भारतीय का पसीना न लगा हो। मैं जो अभी फेसबुक लाइव कर रहा हूं, इसमें भी मेरा पसीना लग रहा है। मेहनत होती है, इसमें भी दिमागी मेहनत होती है। कोई चीज नहीं है मानवीय समाज में, भारत में ऐसी जिसमें कि मनुष्य का पसीना न लगा हो। आप एक कलम भी खरीदते हैं तो उसमें भी पसीना लगा हुआ है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने 7 साल में ऐसी कौन सी 10 चीजें पैदा की, उपभोग की, इंडस्ट्री की, जो बाजार में दिखाई देती हो कि ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पैदा हुई। ऐसी 10 चीजों के नाम बता दें। वो उन्होंने स्टार्टअप पर अरबों रुपया खर्च किया और अरबों रुपया डूब गया है। पसीने का मतलब समझते हैं आप? पसीने का मतलब मजदूरों के ऊपर फूल फेंकना नहीं है, मजदूरों के साथ में लंच करना नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर सचमुच में मजदूरों का सम्मान करते थे और मजदूरों को प्यार करते हैं, अभी भी वक्त है। उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार है, उनसे कहें कि उन्होंने 3-3, 4-4 साल के लिए जो मजदूरों के अधिकार से जुड़े हुए कानून सस्पेंड किए हैं, उनको रिस्टोर करें। आप एक तरफ मजदूरों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मंदिर बनाया है, ठीक, और दूसरी तरफ आप मजदूरों के सारे अधिकार आपने छीन लिए कोरोना काल में, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। इसे कहते हैं पाखंड, मजदूर पाखंड। एक धार्मिक पाखंड होता है, एक मजदूर पाखंड होता है। मजदूरों को फूलों की वर्षा, मजदूरों के साथ खाना, और दूसरी तरफ मजदूरों के अधिकारों को और कानूनों को, जो लीगल उनके राइट्स है, उनको छीन लेना। और एक सरकार ने नहीं किया ये, बीजेपी की 11 सरकारों ने, जो कि मुख्यमंत्री बैठे हुए थे जिनके साथ उन्होंने 5 घंटे मीटिंग की है बनारस में, उन सभी मुख्यमंत्रियों ने योगी से प्रेरणा लेके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले इनिशिएटिव लिया, उसे प्रेरणा लेके बाकी सरकारों ने धड़ाधड़ अपने यहां कानून बदलने शुरू कर दिए और मजदूरों के कानून पोस्टपोन कर दिए।
और ये किसके नाम पर किया गया? आर्थिक सुधार को तेज गति देने के लिए। आर्थिक सुधारों में तेज गति आई, क्या लोगों को रोजगार मिले या रोजगार गए? मजदूरों के अधिकार छिन गए लेकिन रोजगार नहीं आए। मजदूर दर दर के भिखारी बना दिए गए लेकिन रोजगार नहीं आए। किसानों को अपनी बात समझाने के लिए 1 साल से अधिक आंदोलन करना पड़ा, लेकिन दिमाग में नरेंद्र मोदी की यह बात नहीं आई। जब चुनाव आए तब लगा कि उत्तर प्रदेश में बिगुल बच जाएगा एकदम से, किसान गांव में घुसने नहीं देंगे। तो नरेंद्र मोदी को लगा कि सारी मांगे मान लो, कम से कम घुस तो पाओगे। किसान आंदोलन ने एक शिक्षा दी है और सभी दलों के लिए, आर्थिक विध्वंस सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है हिंदुस्तान का। उस आर्थिक विध्वंस से हिंदुस्तान की जनता को बचाना सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी। किसानों ने आर्थिक विध्वंस से अपने को बचाते हुए 3 बिल और दूसरी समस्याओं पर जो आंदोलन किया, उसका एक परिणाम था कि सरकार पीछे हटी। नरेंद्र मोदी जब पराजय की निराशा में डूबे हुए हैं तो वे धर्म की शरण में गए, वे काशी विश्वनाथ गए, वे आरतियां उतार रहे हैं भगवान की और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान किसी तरह मेरी नैया पार लगा दे। जी नहीं, आपसे ज्यादा पूजा करने भारत के किसान जाते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर, और आप तय मान लीजिए गरीब की भगवान भी सुनते हैं। गरीब की जो अंदर की पीड़ा है उसे भगवान भी समझते हैं। आपकी सरकार समझे या ना समझे, तो ये तय मान लीजिए, ये तय मान लीजिए आप तो 5 साल में 1 बार जाएंगे। अब चुनाव जब आएगा तब फिर जाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार से ज्यादा आप नहीं जाएंगे, लेकिन किसान रोज जाएगा काशी विश्वनाथ के मंदिर। किसान रोज जा रहे हैं राम जी के मंदिर, किसान रोज जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर और दुर्गा के मंदिर। किसके लिए? इसके लिए कि उनको रोजगार चाहिए, वो दुख में है। बेहतर तो होता कि आप कोई स्कीम, कोई योजना रोजगार की लेकर आते और बताते, लेकिन ना तो आपने सोमनाथ में बताया, ना आपने केदारनाथ में बताया, ना आपने काशी धाम में बताया कि आपके पास में हिंदुस्तान के आर्थिक विध्वंस के लिए विकल्प क्या है, बेरोजगारों के लिए नौकरी का ऑप्शन क्या है। आप एक बात क्यों नहीं बोलते? अरे औरंगजेब ने जितना तबाही मचाई थी उससे ज्यादा आर्थिक तबाही पिछले 7 साल में मची है आपके शासन में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कह रही है। कौन लोग थे लुटेरे जो रिजर्व बैंक का पैसा लेकर चले गए, जिनके के कर्ज माफ कर दिए गए? 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज माफ किए हैं आपने। 12 लाख करोड़ रुपए की तो लूट औरंगजेब ने भी नहीं की थी। तो आर्थिक विध्वंस पर पर्दादारी करने के लिए अब आप धर्म, काशी धाम, केदारनाथ धाम, सोमनाथ धाम, अब विभिन्न धामों की यात्रा करें। किस चीज को प्राप्त करेंगे लोग? रोटी रोजी पाएंगे या मृत्यु को प्राप्त करेंगे? आखिरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज, नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे मैं रेखांकित करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मैं और राष्ट्र, इन दो की यूनिटी का सिंबल है। मैं मतलब नरेंद्र मोदी और मैं मतलब साधारण नागरिक भी, और राष्ट्र, इसके साथ में मैं के साथ में वो राष्ट्र को जोड़कर पेश करते हैं अपने स्पीच में। हम विनम्रता से कहना चाहते हैं कि मैं और राष्ट्र की लड़ाई अब नागरिक और मानवाधिकारों के साथ है। मैं और राष्ट्र के साथ में जो लोग खड़े हुए हैं वे नागरिक और मानवाधिकारों के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये 1 साल का अनुभव है किसान आंदोलन का। 380 दिन
आपने जो जुल्म किया है, जो उत्पीड़न किया है किसानों का, 700 से अधिक किसान मर गए, आपको किसान दिखाई नहीं दिए। देश तब बचेगा जब हिंदुस्तान की जनता बचेगी। भाजपा जीतेगी या हारेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, इमैटेरियल है। 7 साल में देश कमजोर हुआ है, आर्थिक तौर पर कमजोर हुआ है, सामाजिक तौर पर कमजोर हुआ है, फिजिकली कमजोर हुआ है। जब लोग खाना ही नहीं खाएंगे, आप राशन फ्री में दे रहे हैं उसे, एक बार नहीं 4 बार दीजिए, लेकिन उसका पेट भरने वाला नहीं है राशन से, उसे रोजगार चाहिए। तो रोजगार के नाम पर आप क्या कह रहे हैं? आध्यात्म की तरफ देखो, धर्म की तरफ देखो, नौकरी की तरफ मत देखो, रोजगार की तलाश मत करो। क्या करो? स्किल्ड लेबर, तुम खुद सीखो, खुद रोजगार पैदा करो। वाह, कमाल की बुद्धि है। देश के प्रधानमंत्री बने थे तो कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। जब प्रधानमंत्री बन गए तो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम वह कला सिखाएंगे जिसमें बेरोजगार आदमी खुद रोजगार पैदा करेगा। 7 साल में तो आपने ऐसी कला किसी को सिखाई नहीं। अगर सिखाई होती तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन नहीं बांट रहे होते आप। मेरा विनम्र निवेदन है कि आर्थिक विध्वंस जो भारत का हुआ है पिछले 7 साल में, और खासतौर पर 2019 के बाद, वो आर्थिक विध्वंस बहुत महत्वपूर्ण है। न काशी महत्वपूर्ण है, न केदारनाथ धाम महत्वपूर्ण है, न सोमनाथ धाम महत्वपूर्ण है, न कृष्ण जन्मभूमि महत्वपूर्ण है। ये रहेंगे, लेकिन ये तो तब रहेंगे ना जब जनता बचेगी, जनता पामाली से निकलेगी। आपने दरिद्र पैदा किए हैं, दरिद्रों के दुख आपके भाषण से गायब हो गए हैं। दरिद्रों के बारे में अब आप नहीं बोलते, आप सिर्फ बीमा एजेंट की तरह भाषण देते हैं या फिर इंडस्ट्री के एजेंट की तरह भाषण देते हैं। और या जैसा कि मैंने फेसबुक पर आज लिखा कि प्रधानमंत्री के जो भाषण थे वो अहंकार से भरे हुए थे। काशी धाम का प्रकल्प नया प्रकल्प नहीं है। ये इंडस्ट्री का प्रकल्प है। ये ऑलरेडी मास्टर प्लान का हिस्सा था, जो मास्टर प्लान आज अगर आप पूरे देश में लागू कर दें तो आप देखिए फिर विध्वंस कितना होता है। आपने कभी सोचा कि आप मास्टर प्लान लागू करते समय हिस्टोरिसिटी शहर की नष्ट कर रहे हैं? किसी शहर की ऐतिहासिकता नष्ट करना अपने आप में कितनी बड़ी कीमत अदा करना है। जब आप धर्म को धार्मिक उद्योग में कन्वर्ट करेंगे तो धर्म की ऐतिहासिकता नष्ट होगी, धार्मिक स्थानों की ऐतिहासिकता नष्ट होगी, और यही बनारस में हुआ है। धर्म अपनी ऐतिहासिकता को बचाए रखने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आता कि किसी स्थान की, किसी शहर की कोई हिस्टोरिसिटी कैसे बचाई जाए, तो आप तो यूरोप जाते रहते हैं प्रधानमंत्री जी। आप कभी जाके देखिए कि पुराने इलाकों को, पुराने शहर को, पुराने गिरजाघर को लोगों ने कैसे प्रिजर्व किया है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, और बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, अरे सेकुलर राष्ट्र है, ऐसा भी क्या प्रेम है हिंदू धर्म से? कभी कभी दूसरे धर्म को भी प्रेम करके दिखाइए। कभी किसी गिरजाघर को रिनोवेट कीजिए, कभी किसी मस्जिद को रिनोवेट कीजिए, कभी किसी बौद्ध मंदिर को रिनोवेट कीजिए, कभी किसी जैन मंदिर को रिनोवेट कीजिए। नहीं, कोई इच्छा नहीं। घूम फिर के खटोला कहां बिछेगा? सनातन धर्म और उसकी परंपराओं में। जिस सनातन धर्म की आलोचना नवजागरण के लोगों ने तीखे ढंग से की थी, विवेकानंद ने की, राजा राममोहन राय ने की, ईश्वरचंद विद्यासागर ने की, दयानंद सरस्वती ने की,
तो आप लौटा के कहां ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान के समाज को? सनातन हिंदू धर्म की परंपराओं की मुखर आलोचना नवजागरण के पुरोधाओं ने की है और वे रचनाएं उपलब्ध हैं, आप निकाल के पढ़िए। आप लगातार वे काम कर रहे हैं जो कि सनातन धर्म की आलोचना में उनके विरोध में काम कर रहे हैं। जो दयानंद सरस्वती ने किए काम, उसका विरोध कर रहे हैं आप। जो विवेकानंद ने काम किया, उसके एकदम विपरीत जा रहे हैं आप। राजा राम मोहन राय जैसा सोचते थे, आप एकदम उसके विपरीत जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आधुनिक। जी नहीं। हां, आप एक काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप धर्म की ऐतिहासिकता और धर्म का धार्मिक उद्योग में रूपांतरण, धर्म की ऐतिहासिकता नष्ट कर रहे हैं और धर्म का धार्मिक उद्योग में रूपांतरण कर रहे हैं, और यह काम आप बहुत ही कौशल के साथ कर रहे हैं। इसमें हर्द लगे ना फटकरी रंग चौको चौको, क्योंकि आपकी कांट से कुछ खर्च नहीं होना है। हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो हम लोग टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं, कोई 20% टैक्स देता है, कोई 30% टैक्स देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोगों ने कौन सा अपराध किया कि हमारे टैक्स के पैसे से मंदिर बनाए जाएं? हमारे टैक्स के पैसे से स्कूल क्यों नहीं बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर 10,000 स्कूल, सरकारी स्कूल रिनोवेट करके खड़े किए होते तो मुझे बेहद खुशी होती। और आपका परंपरा में बहुत गहरा विश्वास है, तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि संस्कृत पाठशालाएं उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ क्यों बंद हो गई? मैं अकेले मथुरा की बता सकता हूं आपको, कम से 10 संस्कृत पाठशालाएं बंद हो चुकी हैं। सरकार आपकी है, तो आपका संस्कृत से प्रेम है, संस्कृत की परंपराओं से प्रेम है, आपका किससे प्रेम है? आपका न शिक्षा से प्रेम है, आपका सिर्फ धर्म से, और धर्म को भी उद्योग में कन्वर्ट करने से प्रेम है, जिससे कि अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित किया जाए। धर्म उपासना की चीज है, मुनाफा अर्जन की चीज नहीं है। और धर्म को अगर मुनाफा अर्जन की चीज बनाया जाएगा तो आप तय मान लीजिए, जनता को तो तकलीफें मिलेंगी, बेइंतहा तकलीफें मिलेंगी। याद कीजिए आंध्रा के उन किसानों को जो बड़े पैमाने पर आत्महत्या करके सबसे पहले मरे। तिरुपति बालाजी के मंदिर के फंड से कोई पैसा किसानों की राहत के लिए जारी नहीं हो पाया। ट्रस्ट को कंट्रोल सरकार करती है। अगर धर्म का धार्मिक उद्योग में रूपांतरण होगा तो इससे किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप इतना सा करा दीजिए, आपका दलित प्रेम है ना, आप इतना ही सा करा दीजिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा में जो लोग लगे हुए हैं उनमें 50% शेड्यूल कास्ट की अपॉइंटमेंट करा दीजिए। तमिलनाडु में मंदिरों में शेड्यूल कास्ट के अपॉइंटमेंट हो सकते हैं पुजारी के तौर पर, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं होंगे, राम मंदिर में नहीं होंगे। क्यों? पूजा का हक सिर्फ उनको है? जी नहीं। और आपको एक बात बताए देता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता रहा हूं, हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं मैं। हिंदी में दलित भक्त रहे हैं, और वे भक्त ऐसे रहे हैं जिनका गोसाइयों से ऊपर दर्जा रहा है। अष्टछाप के कवियों में ऐसे भक्त कवि थे जिनका गोसाइयों से ऊपर दर्जा रहा है। और यह चीज तब थी जबकि उन्होंने सनातन धर्म की तीखी आलोचना विकसित की थी। आप तो सनातन धर्म को रिवाइव करना चाहते हैं, जिस सनातन धर्म की नवजागरण के पहले वैष्णव संप्रदाय के कवियों ने तीखी आलोचना विकसित की। सनातन हिंदू धर्म के विकास से धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और आप लगातार धार्मिक कट्टरता जिनसे बढ़े उन दिशाओं को आप खोल रहे हैं, और यह बहुत खतरनाक चीज है। रोकिए इसे, ये मेरी मांग है, रोकिए इसे। मूर्ति पूजा की आलोचना की थी दयानंद सरस्वती ने, मूर्ति पूजा की आलोचना की थी विवेकानंद ने, लेकिन आप मूर्ति पूजा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इससे देश पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। देश के लिए एजेंडा धर्म नहीं है, देश के लिए एजेंडा है
जो उसकी आर्थिक तबाही पिछले 7 साल में मची है। 4 लाख से अधिक उद्योग धंधे बंद हुए हैं, छोटे बड़े मिला के। तकरीबन 70,000 75,000 लोग हर साल माइग्रेट करके अपने विदेश में जा रहे हैं और नागरिकता ले रहे हैं। 12 लाख करोड़ से अधिक का धन बैंकों का डूब चुका है, जिसकी आप वसूली नहीं कर पाए। पिछले 7 साल में ऐसी एक इंडस्ट्री नहीं खोल पाए जिसमें कि 5,000 मजदूर काम करें, बल्कि उल्टे यह हुआ है, 5 बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की कंपनियां हिंदुस्तान छोड़कर चली गई हैं। मेरी विनम्र अपील है कि आर्थिक विध्वंस के एजेंडे को केंद्र में लाया जाए। नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको बताया जाए कि धर्म में मुक्ति नहीं है। धर्म आप कुछ देर के लिए टाइम पास कर सकते हैं, धर्म में मुक्ति नहीं है। मुक्ति है रोजगार मिलने पर। मुक्ति है तब जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नरेंद्र मोदी की रोजगार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती तो बनारस का बुनकर उद्योग तबाह नहीं होता। बनारस के बुनकरों ने भी तो वोट दिया था नरेंद्र मोदी को, खाली पंडितों ने ही वोट दिया था। कहने का मेरा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जब काशी धाम की यात्रा के लिए गए तो वे सिर्फ इसलिए गए कि जो आर्थिक विध्वंस है उस पर से ध्यान हटाया जाए। आर्थिक विध्वंस पर से आपने ध्यान हटाया तो आप तय मान लीजिए कि अभी आपके पास में जो शर्ट और बनियान बची है, नरेंद्र मोदी अगले 2 साल में उसको भी आपसे तन से उतरवा के छोड़ेंगे, क्योंकि अभी 80 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। आने वाले समय में और भी लोग बेरोजगार होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास में रोजगार देने की कोई स्कीम नहीं है। ये धर्म का जो हल्ला है, ये धर्म का हल्ला तभी ज्यादा होता है जब आप यथार्थ से आंखें बंद करके बातें करते हैं। यथार्थ देखिए, बाजार एकदम तबाह पड़ा हुआ है, बेरोजगार बेशुमार संख्या में खड़े हैं हमारे सामने। सरकारी दफ्तरों में लोग नहीं है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, और भर्तियां हो रही हैं तो उनमें घूस मांगी जा रही है। 5-5 लाख से लेकर 15-15, 20-20 लाख रुपए तक घूस मांगी जा रही है एक एक पोस्ट के लिए। नरेंद्र मोदी न करप्शन रोक पाए हैं, न नौकरियां दे पाए हैं, और न वे बाजार को चंगा कर पाए हैं। जब देश में इतनी बुरी हालत हो तो वैसी स्थिति में बेकार आदमी क्या करेगा, कहां जाएगा, क्या सहारा है उसके पास में? किसानों से सीखो। किसान लड़ने के लिए मैदान में उतरे, वे धर्म की शरण में नहीं गए, वे भगवान की शरण में नहीं गए, वो मैदान में गए, आंदोलन किया। आर्थिक विध्वंस से निकलने का एकमात्र विकल्प जन आंदोलन है, और किसानों जैसी जनता के बीच में एकता निर्मित करने का तरीका हमें विकसित करना होगा। मंदिर जाके आर्थिक विध्वंस से आप बच नहीं सकते, मंदिर बना के आर्थिक विध्वंस से बच नहीं सकते। बेहतर यह है अभी भी समझ जाएं, किसान आंदोलन से सीखें, उन अनपढ़ किसानों से सीखें जो कि इस देश की जनता की जान बचा के गए हैं। और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को, जिद्दी व्यक्ति को, उन्होंने बिल्कुल एकदम जमीन में साट दिया। किस आधार पर? मैंने कई बार कहा, यह जन आंदोलन एकमात्र विकल्प है नरेंद्र मोदी को पराजित करने का। आप नरेंद्र मोदी को प्रोपेगेंडा से पराजित नहीं कर सकते, सिर्फ जन आंदोलन से पराजित कर सकते हैं। जन आंदोलन खड़े कीजिए, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर, और ये सारी की सारी चीजें आपको रिटर्न देंगी। लोग सोचते थे ना कि किसान आंदोलन से क्या मिलेगा, मिला नरेंद्र मोदी की गर्दन मरोड़ के रख दी किसानों ने। नरेंद्र मोदी के जो हिमायती थे, अरबपति, उनकी गर्दन मरोड़ के रख दी किसानों ने। जनता की एकता में वह ताकत होती है कि सरकार एकदम, जिसे कहें कि ताश के पत्ते की तरह गिर जाती है। नरेंद्र मोदी ये धर्म और अध्यात्म का जितना ये प्रचार कर रहे हैं, वो इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि आप
हिंदुस्तान की वास्तविकता को, हिंदुस्तान की जो रियल समस्याएं उनको न देखें, उन पर बात न करें। राम मंदिर का मसला, कृष्ण मंदिर का मसला, केदारनाथ मंदिर का मसला, सोमनाथ मंदिर का मसला, ये कोई मसले नहीं है। मंदिर के मसले कभी मसले नहीं रहे, मस्जिद के मसले कभी मसले नहीं रहे। आधुनिक काल के मसले दूसरे हैं, जो हमारे सामूहिक मसले हैं। और सबसे बड़ा मसला है जो हमारी आर्थिक तबाही है, उससे हम कैसे निकलें, इस पर अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, एकता बढ़नी चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।